कहानी तालाब की चुड़ैल। पहाड़ीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। पहले यह गांव भी अन्य गांवों की तरह चहल पहल वाला हुआ करता था, लेकिन तालाब वाली चुड़ैल के कहर से ये गांव सुनसान हो गया। जो भी व्यक्ति उस चुड़ैल के जाल में फंसा वो कभी लौटकर नहीं आया। इसी गांव में रामू नाम का एक शरारती बच्चा अपने माता पिता के साथ रहता था। अरे रामू बेटा, बिस्तर पे मत कूदो, एक ही बिस्तर है, वो भी टूट जाएगा। मैं तो इस लड़के से तंग आ गई हूँ, कैसे समझाऊं इसे। तुम चिंता मत करो, मैं उसे समझाऊंगा, वो मेरी बात जरूर मानेगा। आज तो रामू ने तय कर लिया था, दोस्तों को लेकर तालाब के पास जरूर जाएगा। अरे दोस्तों, यहाँ क्यों बैठे हो? चलो तालाब के पास खेलने चले। नहीं नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे, माँ ने वहाँ जाने से मना किया है। दोस्तों के मना कर देने पर रामू नाराज होकर अपनी घर की ओर चला गया। माँ, अरे माँ, सुनो, मुझे आज तालाब के पास खेलने जाना है। मेरा कोई दोस्त वहाँ जाने को तैयार नहीं, तुम मुझे वहाँ ले चलो। मुझे जाना ही है, वो जगह कितनी सुंदर है। माँ चलो ना, बहुत मजा आएगा। माँ मुझे ले चलो। नहीं बेटा, तुम वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ तालाब वाली चुड़ैल है, तुम वहाँ मत जाओ, घर पर ही खेलो। और रामू माँ से लगातार तालाब पर जाने की बहस करने लगा। माँ के मना करने पर रामू अकेला ही तालाब की ओर जाने लगा। तालाब वाली चुड़ैल के खतरे से बेखबर रामू तालाब के पास आखिर पहुंच ही गया। वहां उसे एक लड़की खड़ी मिली जो उसी की उम्र की थी। रामू उसे देखकर खुश हो गया और उससे बातें करने लगा। अरे कौन हो तुम? मुझे तो लगा यहाँ कोई नहीं आता। सब कहते हैं ये जगह बहुत खतरनाक है। मैं रूपा हूँ, मैं यहाँ रोज आती हूँ, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। तुम यहाँ कैसे आ गए? मुझे भी यहाँ आने का बहुत मन करता है, पर डर से यहाँ कोई आता ही नहीं। मैं यहाँ रोज आती हूँ, मैंने तो किसी चुड़ैल को नहीं देखा। अगर तुमने किसी चुड़ैल को नहीं देखा तब तो डरने की कोई बात नहीं, मैं भी यहाँ आ सकता हूँ। हाँ हाँ, तुम भी यहाँ आके खेल सकते हो, मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पे खेलूंगी, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, अब मैं भी यहाँ खेलने आऊँगा और किसी को नहीं बताऊँगा, तुम्हारे साथ ही खेलने आऊँगा। ठीक है, कल मिलते हैं। अगली सुबह रामू तालाब की ओर फिर से चला गया। वहां पहुंचकर रामू ने देखा रूपा हाथों में फलों की टोकरी लिए उसका इंतजार कर रही है। देखो रामू, मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लाई हूँ, पहले इसे तुम खा लो, उसके बाद हम खेलेंगे। लो, इस फल को खा लो। फलों को देखकर रामू ललचा गया और वो फल की टोकरी लेकर फटाफट फल खाने लगा, लेकिन फल खाते खाते उसे कुछ महसूस होने लगा। अरे मुझे क्या हो रहा है? मेरे हाथ, मेरे हाथ। अचानक फल खाकर रामू बेहोश हो गया और रूपा भी गायब हो गई और देखते ही देखते सुबह से शाम हो गई। रामू के घर न आने पर उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अब रोने धोने से क्या फायदा, चलो जाकर रामू को बाहर ढूंढते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं, हमें बाहर ही ढूंढना चाहिए, पता नहीं वो कहाँ है।
अरे बेटा चिंटू, क्या तुमने रामू को देखा? वो अब तक घर नहीं आया। क्या तुम्हें कुछ पता है कि वो इस वक्त कहाँ होगा? नहीं नहीं, मुझे पता नहीं रामू कहाँ है, लेकिन वो तालाब जाने की बात कर रहा था। वहीं जंगल में बेहोश पड़े रामू को होश आया और उसने देखा कि रात हो चुकी है और वो लड़की भी गायब है। अरे अरे, ये तो रात हो गई। मैं यहाँ जंगल में कैसे आ गया? और रूपा कहाँ चली गई? मैं पहाड़ी पर कैसे पहुँच गया? तालाब वाली चुड़ैल, तो तुम सच में हो तालाब वाली चुड़ैल? हाँ, मैं ही हूँ तालाब वाली चुड़ैल। क्या हो रहा है? मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्या हो रहा है? जिस रूपा को रामू दोस्त समझता था वो तो चुड़ैल निकली। चुड़ैल को देखकर रामू घबरा गया, पर चुड़ैल तो रामू के खून की प्यासी थी। अब रामू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। डर के मारे उसने अपनी मुट्ठी तान दी। क्या हुआ रामू, रूपा को पहचाना नहीं? तुमने मेरे मीठे फल खाए हैं, अब मैं तुम्हारा मीठा खून पीऊंगी। चुड़ैल से डरकर रामू भागने लगा और खून की प्यासी चुड़ैल रामू का पीछा करने लगी। इधर आओ रामू, मुझे तुम्हारा मीठा खून पीना है। हा, 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 हा। दूसरी ओर रामू के माता पिता भी उसे ढूंढते हुए तालाब की ओर जा रहे थे, जहां रामू भी दौड़ता हुआ तालाब की ओर आ रहा है। जैसे ही रामू तालाब के पास पहुंचा, उसने देखा उसके माता पिता भी वहां आ गए थे। माँ, पिताजी, मुझे बचाइए, ये चुड़ैल मेरा खून पी जाएगी। माँ, माँ, पिताजी, पिताजी। खून चाहिए मुझे, रामू का मीठा मीठा खून। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। माँ, इसने मेरे मीठे फल खाए हैं, अब मैं इसका मीठा खून पीऊंगी। तुम मेरे बेटे से दूर रहो, तुम उसे कुछ नहीं कर सकती, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगी। और गुस्से में आकर रामू की माँ ने चुड़ैल को जोर से लात मारी और पानी में गिरते ही चुड़ैल एक सुंदर रानी में बदल गई। धन्यवाद रामू, तुमने मुझे मेरे श्राप से मुक्ति दिला दी। मैं पिछले 200 सालों से इस श्राप से बंधी हुई थी और तालाब की चुड़ैल बनकर भटक रही थी। श्राप? अरे ये कैसा श्राप? मैं कोई आम इंसान नहीं, बल्कि मैं एक महारानी हूँ जो 200 सालों से चुड़ैल बनकर पहाड़ीपुर के लोगों को डरा रही हूँ, पर मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। बात 200 साल पुरानी है, जब पहाड़ीपुर एक रियासत और मैं इसकी रानी थी। पहाड़ीपुर एक हरा भरा खुशहाल गांव था, जहां अच्छी बारिश होती थी, जिससे हमेशा फसल अच्छी होती। जलाशय, तालाब पानी से वर्ष भर लबालब भरे रहते थे। लेकिन हमारे नज़दीक का गांव, जहां बारिश नहीं होने से एक बार भयंकर अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। पानी की तलाश करते उस गांव के लोग हमारी रियासत से लगी नदी के नज़दीक आ गए, पर मैंने तालाब का पानी देने से मना कर दिया, जिससे तांत्रिक ने मुझे श्राप दे दिया। अनजाने में तुमने मुझे मेरे श्राप से मुक्त कर दिया। तांत्रिक ने कहा था मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई रात्रि 12 बजे मुझे तालाब के पानी में धक्का दे दे, और मैं तब मुक्त हो जाऊंगी। मेरी मुक्ति के साथ ही पहाड़ीपुर गांव भी मुक्त हो गया है तालाब वाली चुड़ैल से। और अब रामू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा और पहाड़ीपुर गांव भी पहले की तरह
खुशहाल हो गया और वहाँ पहले की तरह चहल पहल रहने लगी।